हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स का सेकंड जो चैप्टर है अपना पंप एंड एक्चुएटर, उसका सेकंड वीडियो। तो फर्स्ट वाले वीडियोस में हमने काफी सारे एनिमेशंस देखे थे, गियर पंप, स्क्रू पंप, एक्सटर्नल, इंटरनल, वेन पंप। तो ये सारे वीडियोस हमने फर्स्ट वाले वीडियोस में देखे। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, सेकंड उसका वीडियो है। तो इसके अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है वीडियोस का पंप का, वो हम देखने वाले हैं। और अगला वाला जो पार्ट आएगा इसके अंदर, देखो ये पूरा जो चैप्टर है पंप एंड एक्चुएटर पे डिपेंड है। तो पंप एंड एक्चुएटर्स में जिनके जिनके वीडियोस एनिमेशन में आपको दिखा सकता हूँ, तो वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखो इससे क्या होता है कि इससे कंसेप्ट जो है एनिमेशन का, एनिमेशन से कंसेप्ट जो होता है वो सारा क्लियर हो जाता है। आपके माइंड में एक परफेक्ट उसका वीडियो बैठ जाता है, तो आप उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग रिमाइंड करना ज्यादा आपको मुश्किल नहीं होता। आप इजीली उसको रिमाइंड करके उसका लिख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, मैं आपको फिर से एक बार अपील करूंगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि देखो ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, कंटेंट आपके सामने लाने के लिए मुझे काफी सारा मेहनत करना पड़ता है। एक ही सब्जेक्ट नहीं है, मैं बहुत सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकेंड ईयर के बच्चे, थर्ड ईयर के बच्चों के लिए, मैं पहले थर्ड ईयर के बच्चों के लिए ला रहा हूँ। क्योंकि थर्ड ईयर के बच्चों का इम्पोर्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है सेकेंड और फर्स्ट ईयर से। सेकेंड और फर्स्ट ईयर के भी वीडियोस में प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसको भी मुझे वक्त देना पड़ता है बहुत सारा। तो अभी ये थर्ड ईयर के बच्चों के लिए मैं पहले एक वाला सिलेबस जो है ये पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ चैप्टर का। फिर बाद में सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। तो उसके लिए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो फ्री है आपके लिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आप जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आपके लिए कुछ अच्छे से वीडियोस बना के ला सकता हूँ। सो प्लीज वेट, मैं आपके लिए एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उसमें हम अगला वाला पंप देखने वाले हैं। कल हम स्क्रू पंप तक देखा था, आज हम देखने वाले हैं लोब पंप। लोब पंप का एक वीडियो है, वो हम देखने वाले हैं। तो लोब पंप, तो आई थॉट स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। तो लोब पंप का वीडियोस आपके सामने है, आपको नजर आ रहा है लोब पंप का वीडियो। तो देखो लोब पंप के अंदर क्या होता है कि ये जो ट्रायंगुलर शेप जो क्या बोलते हैं ना, फिन हम बोलेंगे इसको, ये ट्रायंगुलर शेप इसको लोब बोलते हैं। जो इसके टीथ का साइज है वो काफी बड़ा होता है। वो गियर एज ए गियर का टाइप ही होता है, लेकिन इसके टीथ का साइज बड़ा कर देते हैं और शेप जो होता है वो थोड़ा कर्वी शेप आता है इसके अंदर। तो इसको हम लोब पंप बोलेंगे। तो हर एक पंप का देखो, पंप का वर्किंग क्या है। Pump, it is a device which is used to increase the pressure of fluid। फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए पंप का इस्तेमाल होता है। तो पंप कौन सा भी रहने दीजिए, उसका काम एक ही है कि प्रेशर को, लिक्विड को प्रेशराइज करना है। तो अभी हमने जैसे गियर देखा, गियर पंप, वेन पंप सारे देखे, तो वैसे ही हमारा लोब पंप है। तो हम इसका एक वीडियोस देखते हैं पहले, लोब पंप कैसे काम करेगा। तो अभी लोब पंप के लिए In the food and pharmaceutical industry is the rotary lobe. एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन है ये लोब पंप का। एक इनलेट पोर्ट होता है, एक आउटलेट पाइप होता है। इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप। तो अभी अंदर का कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। सी, तो इसको मूव करने के लिए क्या है कि एक पार्ट को हम जिसको ड्राइवर कहेंगे, उसका जो शाफ्ट होता है वो प्राइम मूवर को यानी मोटर को कनेक्ट करेंगे। दो पंप, दो लोब एक दूसरे के साथ मेश रहेंगे। जैसे इनका रोटेशन स्टार्ट होगा, तो एक पार्ट में, हम मिडल पार्ट में क्या होगा, इनका सक्शन होगा। जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रहा है, ब्लू शेड, तो वहां पे इसका सक्शन हो रहा है। ओके। और सक्शन करके कंटिन्यूअस रोटेशन की वजह से, एक रोटेशन में सक्शन होता है और कंटिन्यूअस रोटेशन की वजह से उस फ्लूइड को प्रेशर प्रेशर मिलता है। उसको प्रेशराइज किया जाता है और प्रेशराइज फ्लूइड आगे फॉरवर्ड किया जाता है डिस्चार्ज पाइप में। ओके। तो एक सिंपल इसका ये रहता है। तो ये बाहर का जो पार्ट होता है उसको केसिंग बोलते हैं, इसको सील्स बोलते हैं कि लीकेज ना हो, इस वजह से इसको सील्स प्रोवाइड किए जाते हैं दो पार्ट में। तो ऐसे इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग रहता है लोब पंप का। तो आप सबको वीडियो समझ में आया होगा।
तो अगला वाला जो पंप है अपना, तो अगला वाला जो पंप है उसको हम कहेंगे जीरो टर पंप। जीरो टर पंप कैसा है? जैसे एक्सटर्नल गियर पंप था, इंटरनल गियर पंप था, वैसे ही ये जीरो टर पंप है। तो जीरो टर पंप का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखिए कैसे होता है। लोब का हमने देखा कि एक्सटर्नल दो लोब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, तो ये इंटरनल गियर जैसे होता है तो उस टाइप में होता है, बस इसका जो शेप होता है, बाहर का जो गियर आएगा, बाहर के गियर का साइज जो इंटरनली कट रहता है वो कर्वी शेप में कट रहता है, और उसके बाहर के जो इंटरनल टीथ रहते हैं वो वन मोर रहते हैं इंटरनल से। अगर इंटरनल में 4 टीथ है तो बाहर 5 टीथ रहेंगे। तो ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इनका रोटेशन स्टार्ट होता है, जैसे रोटेशन स्टार्ट होगा एज यूजुअल एक पार्ट में सक्शन होगा, सक्शन क्रिएट होगा तो वहां से फ्लूइड इनसाइड में आएगा, और इनके कंटिन्यूअस रोटेशन की वजह से उसी फ्लूइड को फिर प्रेशराइज किया जाता है। ये जो एयर पॉकेट्स होते हैं, एयर पॉकेट्स को कम किया जाता है। देखो यहाँ पे जैसे एयर पॉकेट कम हो रहा है ना, उसका प्रेशर बढ़ेगा, और वही फ्लूइड आगे जाके प्रेशर प्रेशर में वो आगे जाके वो दे देगा, डिलीवर करेगा। ओके, तो ये हो गया है अपना जीरो टर पंप का। तो अभी हम देखेंगे एक्सियल पिस्टन पंप और रेडियल पिस्टन पंप का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे हो रहा है। तो अगला वाला जो पंप अपने पास है, तो वो पंप है एक्सियल पिस्टन पंप। तो अभी तक हमने रोटरी पंप सारे देख लिया, रोटरी पंप के जितने भी टाइप थे सारे टाइप का हमने एनिमेशन देख लिया। अभी दूसरा आता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में पहला है एक्सियल पिस्टन पंप। तो एक्सियल पिस्टन पंप कैसे वर्क करेगा, तो सबसे पहले हम उसका वीडियोस देख लेते हैं। देखिए एक्सियल पिस्टन पंप है। एक्सियल यानी कि एक्सियली वो उसको सक्शन करेगा और एक्सियली उसको वो डिस्चार्ज करेगा। आधा जो हाफ जो पार्ट है इसका, हाफ पार्ट देखो सक्शन कर रहा है क्योंकि इसके अंदर पिस्टन लगे हुए हैं। तो एक्सियली पिस्टन इसीलिए हम इसको बोलेंगे, और वही सक्शन किया हुआ लिक्विड सेकेंड पार्ट में, सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है अगले पाइप से। तो ये हो गया अपने एक्सियल पिस्टन पंप। अभी मैं आपको रेडियल पिस्टन पंप बताता हूँ। तो ये है अपने सामने रेडियल पिस्टन पंप का एक एनिमेशन है। तो देखो रेडियल पिस्टन पंप ऐसे वर्क करेगा। रेडियल पिस्टन पंप, सारे पिस्टन सेंट्रली यहाँ पे अटैच होते हैं। सेंट्रली अटैच होने के बाद ये जो सेंटर ये इसेंट्रिकली मूव होता है और पिस्टन्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो इसको बोलेंगे रेडियल पिस्टन पंप। और यहाँ से सक्शन और डिस्चार्ज ऐसे हर एक पाइप में से यहाँ से किया जाएगा रेडियल पिस्टन पंप का। तो नेक्स्ट पंप है अपना स्वैश प्लेट पिस्टन पंप। तो जैसा हमने एक्सियल पिस्टन पंप देखा था, तो इसके अंदर एक सबसे मेन पंप आता है स्वैश प्लेट पिस्टन पंप। तो इसके अंदर एक स्वैश प्लेट लगाया हुआ होता है। तो स्वैश प्लेट क्या करता है, सक्शन और डिस्चार्ज के लिए वो एंगल में उसको हेल्प करता है। तो ये मतलब दो टाइप होते हैं इसके अंदर, एक एक्सियल स्वैश प्लेट पिस्टन पंप और बेंट एक्सिस स्वैश प्लेट पिस्टन पंप होता है। तो ये एक्सियल स्वैश प्लेट पिस्टन पंप है। तो यहाँ पे देखो एक केसिंग लगाया हुआ है, इसके अंदर पिस्टन्स कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, और ये जो पिस्टन के रॉड है वो सारे रॉड यहाँ पे इस प्लेट को कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे स्वैश प्लेट। ओके, तो इसका भी हाफ जो सर्कल है, हर एक पंप का हाफ पार्ट रोटेशन जो होता है वो सक्शन के लिए यूज होगा, और हाफ पार्ट जो होता है वो डिस्चार्ज के लिए यूज होगा। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका इनलेट स्ट्रोक हो रहा है। इनलेट स्ट्रोक के लिए देखो पॉकेट जो होते हैं वो पॉकेट मैक्सिमम होते हैं इनलेट स्ट्रोक के अंदर, बाद में वो डिस्चार्ज स्ट्रोक के अंदर वो जो पॉकेट होता है वो मिनिमाइज होते जाता है, उसको प्रेशर दिया जाता है उस फ्लूइड को। तो अभी आप एनिमेशन में देख रहे हैं इसका स्प्लैश प्लेट मूव नहीं हो रहा है, स्प्लैश प्लेट वैसे ही है, अपना जो इधर का केसिंग है वही केसिंग पिस्टन के साथ पूरा रोटेट कर रहा है। ओके, तो इसको बोलेंगे हम स्वैश प्लेट पिस्टन पंप। तो पंप का टॉपिक इतना ही था, कल का एक वीडियोस था पंप का और आज का एक वीडियोस है। तो इस पंप के बाद हम जो टॉपिक लाने वाले हैं आपके लिए वो टॉपिक है एक्चुएटर का। जो जो पार्ट एक्चुएटर में हम एनिमेशन बता सकते हैं वो सारे एनिमेशन आपको बताएंगे, और इसके बाद एक थेरोटिकल नोट्स है, तो वो थेरोटिकल नोट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो उस नोट्स के अंदर अगर आपने वो नोट स्टडी किया तो दूसरा कुछ स्टडी करने की आपको जरूरत ही नहीं है। देखो एकदम सिंप्लीफाइड नोट्स है,
क्लासिफिकेशन है, बाद में गियर है, एक्सटर्नल गियर पंप, इंटरनल गियर पंप, डायग्राम भी अच्छे से निकाले, सिंबल्स निकाले सारे, कंस्ट्रक्शन, जीरो टर्न पंप। तो आप ये नोट्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से नोट्स देख लिया आपने, और वीडियोस जो मैंने डाले हैं वो वीडियोस अगर आपने देखे, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके पास नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। और आपको जो ये 16 मार्क का ये चैप्टर आएगा, तो आपको 100% इसके 16 मार्क आपको मिलने ही वाले हैं। तो पहले वाले जो चैप्टर हमने देखा था उसके आपको 10 मार्क्स, 6 से लेके 10 मार्क्स मिलेंगे, और दूसरे वाले में 16 मार्क्स मिलेंगे। तो अभी एक दो वीडियोस में और लाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 का, फिर आपके 16 मार्क्स इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। तो पूरा नोट्स भी तैयार है। और अभी हमने जो देखा लोब पंप, जो मैंने बोल रहा था आपको बेंट एक्सिस पिस्टन पंप होता है, दिस इज अ बेंट एक्सिस पिस्टन पंप। तो उसका भी वीडियोस में आपको बताऊंगा, वो कहाँ पे यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अपने वीडियोस के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितने हो सकते हैं वो मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं आपके लिए लाऊंगा, तो सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए। और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरा देखा करो। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वीडियो 1-2 मिनट ही देखते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। ऐसे मत कीजिए, आप वीडियो पूरा देखो, तो आपको सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा उसमें। So thank you very much for watching my videos. Thank you very much.